सोमवार को एक नाबालिग बालिका ने गुना एसपी अंकित सोनी को शिकायत करते हुए बताया है कि मारपीट का दावा कर रहा एक युवक उसके साथ लंबे समय से छेड़खानी करता था। उसने अपने आप को चोट पहुंचाई और पीड़िता के परिजन पर मुकदमा दर्ज कराने की नीयत से अस्पताल में भर्ती हुआ है। नाबालिग बालिका के अनुसार आरोपी युवक उसके साथ कई मरतबा छेड़छाड़ कर चुका है। आरोपी ने उसे धमकी दी है कि अगर उसने इस घटना की रिपोर्ट की तो उसके भाई के खिलाफ झूठा केस दर्ज कराएगा। इस धमकी के बाद पीड़ित परिवार ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। आवेदन में नाबालिग ने बताया है कि आरोपित ने कई मरतबा उसके साथ गलत हरकतें की हैं। 15 अगस्त को जब वो स्कूल से घर लौट रही थी तो उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे गलत तरीके से छुआ। पीड़िता ने बताया कि इस घटना के बाद वो इतनी डर गई थी कि उसने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। नाबालिगा का कहना है कि जब उसने आरोपित के गलत बर्ताव की शिकायत अपने माता पिता से की तो आरोपित और उसके कुछ साथी उसके घर में घुस आए और पत्थरबाजी भी की। उन्होंने परिवार को धमकाते हुए कहा कि अगर पुलिस में रिपोर्ट की तो वो नाबालिग के भाई को झूठे केस में फंसाएंगे। इसके बाद आरोपी ने अपने आप को चोट पहुंचाई और अस्पताल में भर्ती हुआ। पीड़ित परिवार ने पुलिस से इस मामले में तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। उनका आरोप है कि आरोपी और उसके साथी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, जिससे परिवार में डर का माहौल है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ये लड़का है हड्डी में निखिल योगी, तो उसने मेरी लड़की को बहुत दिनों से परेशान कर रहा था, डराता धमकाता था। और स्कूल जाती थी, कोचिंग जाती थी, वहाँ भी पीछा करता था काफ़ी टाइम से। तो हमें पता चला, हमने बच्ची को रोक लिया, स्कूल से बिठा लिया, नहीं भिजाया। बहुत परेशान है इससे, इसने बहुत परेशान किया लड़के को। उसके बाद हमने बच्ची को घर में रखा, घर में से नहीं निकलती थी बच्ची, तो उसने घर के आसपास आना जाना शुरू कर दिया कुछ लड़कों को लेके। इसकी कुछ गैंग है, इसके साथी हैं, उनको लेके ये हमारे दरवाजे पे चक्कर काटता था आए दिन और घर में घुसने की कोशिश भी करता था। एक रोज़ मैं नहीं थी घर पे, तो घर में घुस आया, मेरी बच्ची चिल्लाई तो ये भाग गया और इसको धमकी दे के गया, अगर किसी को बताया तो मैं तेरे भाइयों को मार दूंगा, अगर भाइयों को बताया। उसके बाद में फिर इसने 15 तारीख को इसने एक पोस्ट डाला मोबाइल पे मेरी लड़की को बदनाम करने के लिए कि मैं इसको उठा के ले जाऊंगा। फिर उसने, हम ये देखकर मोबाइलों पे आई तो हम ये पढ़कर मोबाइलों पे देखकर हम कोतवाली आए, कोतवाली शिकायत की, आवेदन दे के हम घर पहुँचे तो ये पता नहीं कब से हमारा पीछा कर रहे थे, खड़े हुए थे कहीं छुपे हुए। हम जैसे घर के अंदर गए, गेट खोल के, ये 5-6 लड़के को लेके वो मेरे घर में आ गया और मेरी लड़की को खींच के ले जाने लगा। मैंने जैसे तैसे मेरी लड़की को बचाया और मैं चीखी चिल्लाई, मेरी लड़की भी चिल्लाई, तो बस्ती की औरतें निकल आई आसपास की, तो वो आई जब तक ये भाग चुका था। अब हमें पता नहीं, फिर हम दोबारा से कोतवाली आए, हमने दोबारा से बोला साहब, हम घर पे गए तो ऐसी घटना मेरी बच्ची के साथ घटी। जब तक वो उधर से हमारे पीछे पता नहीं कैसे चोट, अपने आप को चोट लगाकर और आ गया और ये कोतवाली में भर्ती हो गया साहब। अब बताइए, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मेरी बच्ची की बदनामी हो चुकी है और मेरी बच्ची की सारी लाइफ खराब हो चुकी है। मेरी बच्ची की पढ़ाई भी रुक गई है इस निखिल के कारण। और इसके खिलाफ, निखिल योगी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मैं तो ये चाहती हूँ कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, नहीं तो ये और आतंक मचाएंगे और बाद में और भी कुछ कर सकते हैं। और मेरी बच्ची का तो जीना हराम हो गया है, हमारी बहुत बदनाम हो चुकी है। अब इसका कारण ये है, अगर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई नहीं करता है कुछ, तो मेरी बच्ची और हम आत्महत्या कर लेंगे, माँ बेटी, हम नहीं जी सकते।